धनबाद के कोयला किंग सुरेश सिंह मर्डर मिस्ट्री को आज तक पुलिस सुलझा नहीं पाई और शशि सिंह इस हत्याकांड के बाद कहां फरार हुआ इसकी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। या यूं कह ले कि पुलिस 15 सालों से खाक छान रही है। आखिर उसे आसमान खा गई या जमीन निकल गई या पुलिस इंटेलिजेंस को भी जानकारी नहीं है। 15 सालों में एक बार 2025 में आरोप लगा कि शशि सिंह ने फिर से विधायक रागिनी सिंह के विधायक कार्यालय में फायरिंग की, लेकिन इसके बाद फिर वह गायब हो गया। और चौंकाने वाली बात कि पुलिस इसके बाद एक्शन में आई, कार्रवाई कर रही है, लेकिन शशि सिंह कहां है किसी को जानकारी नहीं है। अब वापस से जब 16वां साल शुरू हुआ है, अब पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा था कि शशि सिंह कहां है। तो इस बीच शशि सिंह के कोला कुसमा स्थित पृथ्वी मेंशन में पुलिस की छापेमारी देखने को मिली। 4 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों की टीम ने रेड किया शशि सिंह को तलाशने के लिए, लेकिन शशि सिंह कहीं नहीं मिला। ऐसे में फिर से वह सवाल खड़ा होता है कि शशि सिंह कहाँ है, शशि सिंह आखिर गायब कहाँ हुआ और कैसे 2011 के बाद से वह कभी दिखा ही नहीं। अगर 2025 की बात करें तो 2025 के जनवरी महीने में झरिया में जब फायरिंग हुई, इस वक्त फिर से शशि सिंह का ही नाम सुर्खियों में आया था। विधायक ने FIR भी दर्ज कराया था और बताया था कि शशि सिंह और उसके साथी नवीन सिंह ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन इसके बाद फिर मानो सब कुछ सन्नाटा सा पसरा और शशि सिंह एक पुरानी बात की तरह, पुरानी किताब की तरह भूलते चले गए लोग इसे कि कौन है। लेकिन जब वापस से बीते गुरुवार को फिर से छापेमारी हुई पृथ्वी मेंशन पर, तो इसका नाम चर्चा में आया है। अगर हम बात करें कि शशि सिंह कौन है और कैसे इसे पुलिस तलाश कर रही है और इतना दिनों से कहां है, तो शशि सिंह का आप मनोबल, आप इसका कद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 दिसंबर 2011 को धनबाद के सबसे चर्चित धनबाद क्लब में एक रिसेप्शन की पार्टी थी। इस रिसेप्शन पार्टी में बड़े बड़े लोग, कोयला माफियाओं का जमावड़ा हुआ था। यहाँ पर कोयला किंग कहे जाने वाले सुरेश सिंह की हत्या की गई थी और हत्या का आरोप बलिया के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रामाधीर सिंह के बेटे शशि सिंह पर लगा था। बस इसके बाद शशि कहाँ गया किसी को जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि शशि सिंह जब अपने साथ पजेरो गाड़ी से धनबाद क्लब उस दिन पहुंचा था 7 जनवरी 2011 को, तो उसके साथ कई लोग मौजूद थे। वह पजेरो गाड़ी से ही धनबाद क्लब में पहुंचा, एंट्री लेता है, फिर किसी बात को लेकर बातचीत शुरू होती है। वहां पर धनबाद और कोयलांचल के साथ साथ बलिया के कई लोग यूपी के बैठे हुए थे। इसी बीच कोई बात शशि सिंह को बुरी लग जाती है और शशि अपने कमर से पिस्टल निकालता है और सुरेश सिंह के सीने में गोलियां उतार देता है। इसके बाद मानो सन्नाटा पसर जाता है। सुरेश सिंह के आसपास हमेशा बॉडीगार्ड होते थे, बॉडीगार्ड के घेरे में थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस दौरान जवाबी फायरिंग करे। मानो सब फिल्मी दृश्य जैसा था। पहले पाजीरो गाड़ी से एंट्री होती है, बैठक होती है, हाहा ही होता है, आपस में कई गपशप लोग करते हैं, क्योंकि माफियाओं की महफिल थी। कहा जाता है कि वह कोई ऐसा माफिया नहीं था जो इस महफिल में शामिल नहीं था, रिसेप्शन पार्टी में शामिल नहीं था। लेकिन अचानक जब फायरिंग होती है उसके बाद सन्नाटा पसरता है और इसके बाद कहा जाता है कि शशि आराम से फिर उसी पजेरो गाड़ी से फरार हो गया। लेकिन वह कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। अगर हम रामाधीर सिंह की बात कर ले तो रामाधीर सिंह अभी विनोद सिंह हत्याकांड में जेल में बंद है और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लेकिन शशि कहाँ है जो सुरेश सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जाता है, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। लोग बताते हैं कि उस पार्टी में सुरेश सिंह पहुंचे थे और शशि भी पहुंचा था। ऐसे में आरोपों के मुताबिक शशि सिंह ने सुरेश सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। मानो पूर्व की कोई दुश्मनी थी, जिससे सुरेश सिंह के साथ भारी भरकम सुरक्षा दस्ता भी देखता रह गया था। इन सब से बेखबर शशि सिंह ने सुरेश सिंह को गोली मारी और फिर उसके बाद वह फरार हो गया था। उस दिन के बाद से ही पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। इधर धनबाद पुलिस ने शशि सिंह के जब पृथ्वी मेंशन में छापेमारी की, पुलिस को सूचना थी कि शशि सिंह धनबाद में देखा गया है। इसकी सूचना के बाद पृथ्वी मेंशन में रेड होती है, चप्पे चप्पे को खंगाला गया, लेकिन शशि सिंह हाथ में नहीं आया। पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी, पूरी पृथ्वी मेंशन को घेरा किया था कि किसी तरह बच कर ना निकले, लेकिन शशि यहाँ नहीं मिला। ऐसे में अब
कहा जा रहा है कि पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ जब विशेष अभियान चलाया, इसके तहत ही वह पृथ्वी मेंशन में पहुंची थी और सुरेश सिंह हत्या के बाद कोयलांचल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जब तहलका मचा था और इस हत्या के आरोप में जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया उसकी तलाशी पुलिस नहीं कर पाई, क्योंकि यह कोई आम हत्या नहीं थी। कोयला सप्लाई के किंग माने जाने वाले सुरेश सिंह को मारा गया था और सबसे भयंकर बात, सबसे बड़ी बात कि उस क्लब में हत्या हुई जहां कोल माफियाओं का जमावड़ा लगा था। कई हथियारबंद लोग पहुंचे थे और सुरेश सिंह खुद एक सुरक्षा घेरे में रहते थे। अब सुरेश सिंह को कोयला किंग इसी तरह नहीं कहा जाता था। बताया जाता है कि धनबाद के कोयला कारोबार पर सुरेश सिंह का दबदबा था। झरिया के कतरास मोड़ पर एक साधारण सा युवक कोयला का इतना कारोबार में दबदबा बना लिया था कि वह कई लोगों को खटक रहा था। इसे लेकर कई तरह की बातें कही जाती है। लोग बताते हैं कि कोयला कारोबार में उस समय एक तिकड़ी काम करती थी और उस टुकड़ी में सुरेश सिंह, संजय सिंह और अन्य कई लोग शामिल थे। संजय सिंह की हत्या के बाद में हो गई, उसके बाद तिकड़ी बिखर गई, लेकिन सुरेश सिंह ने कोयला के कारोबार में अपना वर्चस्व बरकरार रखा और इसी धंधे में आगे बढ़ते चले गए। राजनीति में भी सुरेश सिंह की किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। झरिया से कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन वह विधायक नहीं बने। इस बीच 2021 में विधायक बनने का सपना भी अधूरा रह गया और कोयला किंग की सरेआम हत्या कर दी गई। और अब सवालों की तरह शशि सिंह गूंजता रहता है, लेकिन शशि सिंह कहाँ है यह किसी को जानकारी नहीं है। धनबाद पुलिस के लिए एक कहे तो मिस्ट्री के तौर पर है। यह लोग मजे भी लेते हैं कि शशि सिंह कई बार चर्चा होती कि धनबाद में देखा गया, लेकिन गायब हो जाता है और पुलिस हर बार रेड करती है। तो यह कहानी पूरी बाहुबली हत्याकांड के पीछे की थी कि कैसे शशि सिंह को लेकर छापेमारी हुई, लेकिन इस बार भी पुलिस के हाथ सिर्फ खाली है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।